A very good morning, dear children. Welcome back to your EVS class. I hope you all are fine and happy. So, children, you know in EVS we are doing chapter 17, living things and non-living things, right? And yesterday I have explained you the characteristics of living things. मैंने आपको living things के features समझाए, कुछ features कि किस तरह से आप जान सकते हैं that what is living and what is not, right? तो कुछ फीचर्स हमने पढ़े थे लाइक लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स ब्रीद, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स ग्रो. तो हमने ये 4 फीचर्स 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कल के वीडियो में पढ़े थे. आज हम इसके बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज, क्या चीज लिविंग थिंग है और क्या नॉन लिविंग थिंग है, राइट? सो लेट्स प्रोसीड अवर चैप्टर. Our next characteristic of living things is living things move. Living things move करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है? कैसे मूव करती हैं? Most living things move from one place to another in search of food, shelter, and mates, and to escape predators. ज़्यादातर जो लिविंग थिंग्स हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो किसकी सर्च में मूव करते हैं? इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड टू एस्केप प्रेडेटर्स. किसी भी चीज से बचने के लिए, किसी खतरे से बचने के लिए खाने की सर्च में या शेल्टर की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. Humans and animals use their legs to move. मूव करने के लिए, चलने के लिए ह्यूमंस और एनिमल्स किसका यूज करते हैं? अपने लेग्स का यूज करते हैं. On the other hand, birds and insects use their wings and legs. और जबकि जो इंसेक्ट्स हैं या बर्ड्स हैं वो किनका यूज करते हैं मूव करने के लिए? अपने विंग्स का, यानी अपने पंखों का, ठीक है, और या फिर अपने पैरों का. Okay, some animals like snakes and earthworms use their bodies to move. वो क्रॉल करके चलते हैं. कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं, जैसे स्नेक्स हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, वो अपनी बॉडी का यूज करके मूव करते हैं, क्रॉल करके. ओके, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एन अर्थवॉर्म. ओके, अर्थवॉर्म यूजेस इट्स बॉडी टू क्रॉल. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ insect also. Insects use wings and legs to move, and humans move with their legs. Okay, since plants get all their requirements at one place, they do not need to move from place to place. कि जो प्लांट्स हैं उनको अगर हम सनलाइट में रख देंगे और उनको पानी भी देंगे, उनको एयर भी मिलेगा, तो उनको उनकी जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो वहीं पे मिल जाती हैं, तो उनको मूव करने की ज़रूरत नहीं होती है. जबकि एनिमल्स को खाने के लिए मतलब खाने के को सर्च करने के लिए मूव करना पड़ता है. एंड ह्यूमन बींग्स को भी, ठीक है, शेल्टर के लिए भी, किसी से बचने के लिए भी, ठीक है. लेकिन प्लांट्स मूव नहीं करते. However, leaves and flowers of some plants show movement. लेकिन फिर भी अपनी मूवमेंट शो करते हैं ना, अपनी मूवमेंट शो करते हैं. प्लांट्स हैं जैसे उनकी जो लीव्स हैं वो मूवमेंट शो करते हैं. कैसे? जैसे कि आप देख सकते हैं, लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट फोल्ड व्हेन टच्ड. आपने कभी टच मी नॉट प्लांट देखा होगा जिन बच्चों ने, तो वो इस बात को समझ सकते हैं कि टच मी नॉट प्लांट जो होता है, जब भी उसे टच किया जाता है तो वो अपनी जो लीव्स हैं उनको फोल्ड कर लेता है, ठीक है. टच मी नॉट प्लांट इज सेंसिटिव टू टच, यानी वो मूव कर रहा है, ठीक है. जैसे उसको टच किया जा रहा है वो अपनी जो पत्तियां हैं उसको बंद कर लेता है, फोल्ड कर लेता है. इट मीन्स वो मूव कर रहा है बचने के लिए, ठीक है. टच मी नॉट प्लांट. तो आप ये बताइए, डज योर बुक मूव इटसेल्फ? क्या आपकी बुक खुद मूव करेगी चाहे आप उसको छू लीजिए?
किसी भी तरह से, क्या वो आपको महसूस कर सकती है? क्या वो खाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए क्या इधर से उधर मूव कर सकती है, या भाई कहीं पड़ी है तो अपनी शेल्फ में खुद जाके रखी जा सकती है बुक? नहीं, मूव नहीं करेगी, नहीं रखी करेगी ना। अगर आपने अपनी बुक कहीं पर फेंक दी है, घर में कहीं रखी है, कहीं पड़ी है, तो वो अपने आप मूव नहीं होगी जब तक आप उसे नहीं करेंगे, जब तक आप उसे उठाकर खुद नहीं रखेंगे, वो तो मूव नहीं करेगी ना। तो बुक्स हो, आपके टॉयज हो, आपका मोबाइल फोन हो, ठीक है, आपके क्लोथ्स हैं, खुद मूव नहीं करते कोई भी चीज, ठीक है। ना उनके लेग्स हैं, ना उनके विंग्स हैं, राइट, ना वो अपनी बॉडी का यूज करके क्रॉलिंग कर सकते हैं। ओके, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो खुद मूव नहीं कर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट फीचर इज लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स फील करती हैं। When you touch a sharp object like a nail, you remove your hand immediately. You feel pain. अगर आप कोई शार्प ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, आप कोई एक नेल ले रहे हैं, लाइक कील ले रहे हैं, नुकीली चीज ले रहे हैं, और वो आपको हल्की सी लग गई, तो क्या आप उसको फिर भी और ज्यादा अपने लगा सकते हैं? और पेन, जैसे आपको हल्का सा पेन होगा, हल्की सी वो नुकीली टच हुई, इमीडिएटली आप अपना हाथ हटाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पेन फील करेंगे। उसी तरह से जैसे कि कोई गर्म चीज है, ठीक है, कोई गर्म है चीज, अगर आप उसको गलती से टच कर देते हैं तो क्या आप उसको टच किए रखेंगे? नहीं। आप जैसे ही उसको टच करेंगे, आपको हल्का सा गर्म लगे, मतलब जैसे आपको गर्म फील होगा, हल्का सा पेन होगा, आप इमीडिएटली अपना हाथ वहां से हटा लेंगे उस पर से। क्यों? क्योंकि आपने हीट फील की, आपने वो फिर हीट पे जो टच होने से स्किन को पेन हुआ, आपने वो फील किया, ठीक है। तो आप फील कर सकते हैं। Humans and animals have sense organs like eyes, ears, nose, tongue and skin to feel their surroundings. Animals के पास भी और human beings के पास भी ये अपने 5 senses होते हैं, जिससे वो अपने आसपास की चीज़ों को फील कर सकते हैं, ठीक है। We can feel when we touch a sharp or pointed object, okay? या कोई भी ऐसी चीज़ जो दर्द पहुंचाए, एकदम से फील कर सकते हैं और उससे दूर हो सकते हैं। फील करेंगे तभी तो उससे आप इमीडिएटली दूर होंगे। अ प्लांट ऑलवेज ग्रोज टुवर्ड्स लाइट। अब आप सोचेंगे कि प्लांट्स कैसे फील करते हैं? प्लांट्स भी फील करते हैं। जो प्लांट्स हैं वो हमेशा सनलाइट की तरफ ही, मतलब लाइट की तरफ ग्रो होते हैं। सिमिलरली अ रूट ग्रोज डाउनवर्ड्स एंड अ शूट ग्रोज अपवर्ड्स। जो रूट होती हैं वो नीचे की तरफ ग्रो होती हैं, और जो शूट होती हैं, जो जैसे टहनियां हैं, वो अपवर्ड्स ऊपर की तरफ ग्रो होती हैं, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब वो अपना सराउंडिंग फील कर पा रही हैं। अ टच मी नॉट प्लांट इज सेंसिटिव टू टच एंड अ सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द सन। जो सनफ्लावर है वो उसका फेस हमेशा सन की तरफ होता है। उसे कैसे पता? क्योंकि वो फील कर पा रहा है, ठीक है, अपने सराउंडिंग में फील कर पा रहा है कि सन किधर है। सनफ्लावर का फेस हमेशा सन की तरफ होता है। टच मी नॉट प्लांट है, वो सेंसिटिव है, क्योंकि वो हमारा टच महसूस कर रहा है, तभी तो वो अपनी जो पत्तियां हैं तभी तो वो फोल्ड कर रहा है। उसकी पत्तियां टच मी नॉट प्लांट की खिली रहती हैं, ठीक है। और जैसे ही आप उसको हल्का सा टच करेंगे, फील किया उसने, तभी तो फोल्ड किया, राइट। तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये फील कर रहे हैं। Also, flowers bloom in a particular season. This shows that even plants can sense their surroundings. जो flowers हैं वो particular seasons में bloom करते हैं, होते हैं, खिलते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि flowers हैं, plants हैं। तो plants जो हैं ये अपने surroundings को feel करते हैं। Okay? Now children, tell me, does your table cry when you insert a nail into it? जब आप अपने टेबल में एक नेल को डालेंगे, उसमें गाढ़ेंगे कील को, क्या आपकी जो टेबल है वो रोती है? क्या उसे दर्द महसूस होता है? बताइए। आपने अगर एक स्टिक जोर से अपने टेबल पे मारी तो क्या उसे पेन फील हुआ? नहीं हुआ। Why? Because non-living things do not feel anything.
ओके, नाउ इट इज वेरी क्लियर कि किस तरह से आप पहचान सकते हैं व्हाट इज लिविंग थिंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग। ओके, तो हमने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ लिए हैं। दैट लिविंग थिंग्स नीड फूड, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, लिविंग थिंग्स ब्रीद, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीद, लिविंग थिंग्स reproduce, non-living things do not reproduce, living things grow, non-living things do not grow, living things move, non-living things do not move by themselves, living things feel, non-living things do not feel anything. Okay, both living and non-living things are important for our survival. For example, can we live without air or water or soil? चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हैं, हमारे लिए सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। आपकी बुक्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन क्या ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है ना? वाटर हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, सॉइल हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, एयर हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है ना? तो सभी चीज़ें देखो, नॉन लिविंग थिंग्स भी हमारे लिए इक्वली उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी कि लिविंग थिंग्स हैं। ओके, दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। सो चिल्ड्रन, वी शुड प्रोटेक्ट एंड कंजर्व बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस। हमें हर चीज़ को बचाना चाहिए, संभालना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स है चाहे वो लिविंग थिंग्स है। Okay, so that's all about our chapter 17. Okay, now I am giving you only one homework today, only one question is there. Differentiate between living and non-living things. आपको फर्क बताना है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। आप क्या करेंगे, इसके जो फीचर्स मैंने आपको 6 फीचर्स मैंने आपको इसके समझाए हैं, आपको उन्हीं को लिखना है। आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे आंसर और एक कॉलम, आप 2 कॉलम्स बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आप इस तरह से लिखेंगे और पॉइंट्स लिखते रहेंगे। जैसे आप एक साइड लिखेंगे लिविंग थिंग्स नीड फूड, तो आप नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लिखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। ठीक है, इस तरह से आपको सारे इनके पॉइंट्स लिखने हैं, जितने भी आपको मैंने समझाए हैं, जितने आपकी बुक में दिए हैं 6 पॉइंट्स। तो आपको इस तरह से इनका डिफरेंस बताना है कि क्या क्या इन दोनों के बीच डिफरेंस है। ठीक है, सिर्फ आपको यही एक क्वेश्चन एक पेज पर करना है। ठीक है, आपने जितने क्वेश्चंस जहाँ तक भी आपके पेज पर आए हैं, आपको ये क्वेश्चन एक न्यू पेज पर करना है। प्रॉपर आप होमवर्क लिखेंगे, ये क्वेश्चन नोट करेंगे और उसके बाद आंसर इसी तरह लिखेंगे जैसे मैंने आपको समझाया है। ओके, और कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग्स की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, प्लीज केयरफुली करना। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, stay home, stay safe and stay happy.